जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे ज़्यादा बंदों का कमेंट आ रहा, सर जी हमारी फाइनल मेरिट कब आएगी। जिसे फर्स्ट पेज के बंदे क्या हुए, ट्रेनिंग पे चले गए, लेकिन दूसरे पेज के बंदे जो हैं वो फाइनल मेरिट के इंतजार में है। कुछ बंदों का फिजिकल भी चल रहा है साथियों, हम इस पर भी अपडेट करेंगे। लेकिन साथियों, ऑल इंडिया फाइनल मेरिट कब तक आएगी, हर राज्य वाइज कितनी वैकेंसी रहेगी, हर राज्य में कितने बंदे क्वालिफाई किएंगे अग्निवीर के लिए, कब इनको ट्रेनिंग भेजेंगे, कौन से बंदे इसमें पैरा एसएफ कमांडो परमानेंट के लिए जाएंगे, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, अगर अभी भी हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी क्लास अग्निवीर ओनली अग्निवीर के लिए पूरा बैच फ्री है। हर रोज आपको प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला, बहुत जल्द लाइव प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। पूरी क्लास फ्री निःशुल्क है, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा साथियों एक ही चैनल पे, अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आइए साथियों, हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे आप थंबनेल में देख चुके होंगे, ऑल इंडिया फाइनल रिजल्ट कब आएगा। साथियों, हर राज्य में कितनी रहेगी वैकेंसी, आर्मी वाले बंदे साथियों इसको जरूर देखें। अब साथियों, हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले थंबनेल में देखें, ऑल इंडिया फाइनल रिजल्ट कब आएगा। साथियों, जैसे हम आपको बता रहे हैं, कोई भी वैकेंसी जो रनिंग जनवरी में चल रही है साथियों, जो रनिंग जनवरी में चल रही है, 2024 जनवरी में चल रही है मेरे दोस्त, उनके यानी कि उनके फाइनल रिजल्ट या लास्ट जनवरी तक, क्या साथियों, यानी कि 25 से लेके 26, 27, 28 जनवरी तक, नहीं तो 10 फरवरी तक सबके रिजल्ट आ जाएंगे। कितने, 10 फरवरी तक प्यारे दोस्त सबके रिजल्ट आ जाएंगे। अब रिजल्ट आने के बाद दोस्तों, अब इनको डिस्पैच कब करेंगे साथियों। जैसे आपका आज रिजल्ट आया ना, जैसे आपको आज आज रिजल्ट आया, तो आपको आज से 3 दिन बाद आपको बुला लेंगे ट्रेन, वहां पे क्या कहते हैं एआरओ आपके बुला लेंगे। कहाँ पे बुलाएंगे साथियों, आपके एआरओ 3 दिन बाद बुला लेंगे। 3 दिन बाद जब एआरओ बुलाएंगे, जो बंदे उसमें एक्सीलेंट वाले रहेंगे पैरा कमांडो के लिए चुने जाएंगे, उनकी टीम आएगी। जो बंदे एक्सीलेंट मारेंगे उनको पैरा कमांडो के लिए चुनेंगे। चुनने के बाद फिर उनका फिजिकली यानी कि पूरा ट्रायल टेस्ट होगा। जो बंदे पैरा एसएफ यानी कमांडो के लिए ट्रायल में पास होंगे वो सीधा ज्वाइनिंग जाएंगे। क्या जाएंगे साथियों, सीधा 8 दिन के अंदर वो चले जाएंगे ज्वाइनिंग। अब जो बंदे अग्निवीर के बच्चे हैं वो कब जाएंगे साथियों ज्वाइनिंग। जैसे आप आज रिजल्ट आया, 3 दिन बाद आपको एआरओ बुलाए, तो आप सिर्फ ओनली अग्निवीर के लिए जाओगे ट्रेनिंग। साथियों, आपको 15 से 20 दिन लगेगा, 15 से 20 दिन लगेगा, तो आपको तब जाके डिस्पैच करेंगे, आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। अब साथियों, हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि कौन से बंदे पैरा एसएफ के लिए तैयारी में लगे रहे, कमांडो बनने की तैयारी में लगे रहे। साथियों, जो बंदा जीडी के लिए एक्सीलेंट रेस मारा है, जिसका 100 का फिजिकल है, वो हमेशा 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर रनिंग में फोकस करे, 18 मिनट डाउन करने का फोकस करे, और पीएम भी अच्छे से लगाने की तैयारी में लगा रहे। उसके बाद सपाट सब ये सब मेंटेन रखना है साथियों। आपके डेमो मेडिकल टेस्ट होगा। क्या होगा साथियों, डेमो मेडिकल होगा। डेमो मेडिकल का मतलब क्या है, जैसे आप आंख का हो गया, कान का हो गया, दांत का हो गया, हाथ पैर का हो गया, ये आपके डेमो मेडिकल है साथियों। मौखिक मेडिकल टेस्ट अकेले ओनली करेंगे, बस इतना ही करेंगे, और इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, सीधा आपको पैरा एसएफ के लिए ज्वाइनिंग भेजेंगे साथियों। अब आइए, हर राज्य में कितनी रहेगी वैकेंसी। साथियों, हर राज्य में कितनी रहेगी वैकेंसी, लेकिन इससे पहले एक टॉपिक और छूट रहा है। आप घबराओ मत, सबका रिजल्ट आएगा, यानी कि 10 फरवरी तक सारे बंदे का, ऑल इंडिया सभी का रिजल्ट आ जाएगा। कितने, 10 फरवरी तक। अगर मैं कहता हूँ आपके 4 से 5 दिन मेरिट पूरी लगी है, सिर्फ उनको चढ़ाने की देरी रहती बस। जैसे यूपी में हो गया, यूपी में जितने भी राज्य हैं, जितने भी एआरओ की सेकेंड पेज में रनिंग हुई साथियों, सबके एक साथ रिजल्ट आएंगे। राजस्थान के भी एक साथ आएंगे, उत्तर यानी कि बिहार के भी एक साथ आएंगे, जितने भी, इंदौर के भी एक साथ आएंगे, मध्य प्रदेश के भी एक साथ आएंगे। ये सब राज्य, कोई भी, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब के एक ही साथ आएंगे मेरे दोस्त। बस सिर्फ इतना रहेगा, जैसे यूपी का आज आया तो बिहार का 2 दिन बाद, यहाँ का 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, पहले आगे पीछे ऐसे आता रहेगा। लेकिन साथियों सबका आएगा। लेकिन साथियों ये भी कह रहा हूँ, यूपी का थोड़ा डिले आएगा, थोड़ा लेट आएगा, मगर लेकिन हाँ 10 फरवरी तक सबके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, हर राज्य में कितनी होगी वैकेंसी साथियों, हम इस पे भी चर्चा करेंगे, हर राज्य में कितनी होगी वैकेंसी। सबसे पहले सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में आएगी, सबसे अधिक सीट यूपी में आएगी मेरे दोस्त, अग्निवीर के लिए यूपी में सीट आएगी। फिर उसके बाद आपकी राजस्थान में आएगी,
फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर में आएगी साथियों, मध्य प्रदेश में आएगी। अब इसमें क्या है एमपी, अब साथियों क्या है, अब जैसे मुंबई में कम देखने को मिलेगी, दिल्ली में कम देखने को मिली, जब से साथियों ये अग्निवीर बन के आया साथियों, आपके सामने अग्निवीर स्कीम है साथियों, इसके तहत बंदे कम उत्साहित हैं भर्ती देखने के लिए। इसीलिए यहाँ यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश में बंदे, यहाँ के बंदे ज़्यादा जोशीला फौजी बनना चाहते हैं साथियों। यहाँ पे सीट वो अधिक देंगे, यहाँ पे क्या साथियों ना, इनको बंदे स्ट्रांग मिलते हैं। इसीलिए यूपी क्या है, दिल्ली, मुंबई, यहाँ कुल क्या है साथियों, यहाँ के बंदे उतनी भर्ती देखते नहीं। आप भी जानते हो जब परमानेंट होती थी तब भी उतना नहीं देखते थे, इसलिए वहाँ पे कम सीट देखने को मिलेगी साथियों। मिली भी है यूपी में साथियों, सबसे ज्यादा दबा के सीट आएगी। अब साथियों कैसे सीट आएगी, हम इस पे भी चर्चा करेंगे, सीट साथियों कैसे आएगी। अब जैसे कोई भी एआरओ हो, फौज हमेशा करती है, जैसे एक एआरओ में 1200 बंदे पास हुए, जीडी के लिए कितना बंदे पास हुए प्यारे दोस्त, 1200, कितने पास हुए, 1200 पास हुए। अब इसमें क्या करेंगे, अब यानी कि आप 3 से भाग दे दो, 4 3 12, ठीक है सर। अब कितना हुआ, 400 बंदे। अब 400 बंदे का सिलेक्शन होगा, 1200 बंदे अगर वो पास किए हैं, अब इसमें फाइनली बंदे 400 ही बंदे रखेंगे, ठीक है साथियों, ये तो क्लियर है। अब इसमें कैसे छांटते हैं, जैसे 3 बंदे ये हैं, क्या है साथियों, 3 बंदे ऐसे खड़े हैं, 3 बंदे ऐसे खड़े हैं। अब इसमें साथियों क्या करेंगे, 2 बंदे ऐसे उठा लेंगे, क्या करेंगे, 2 बंदे आपको ऐसे उठा लेंगे, एक बंदा सिलेक्शन ले लेंगे, एक बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, 2 बंदे क्या है कट जाएंगे। ऐसे आपकी मेरिट बनती है साथियों। अब इसमें फाइनल मेरिट कैसे बनती है, अब जैसे इसमें तीनों बंदे एक साथ हैं, जैसे तीनों बंदे एक समान हैं, अब इसका भी फिजिकल उतना है नंबर, इसका भी है उतना, इसका भी है उतना। अब इसमें देखेंगे एक्सीलेंट 100 का फिजिकल किसका है, उसको देखेंगे। अगर लगता है कि सबका 100 का फिजिकल है, 100 का क्या है साथियों, सबका फिजिकल है, तो अब इसमें देखेंगे साथियों क्वेश्चन इसके अलावा कि ये 10th से है कि 10th प्लस 2 से है कि बीए से है, यानी ग्रेजुएशन से है। अब इसमें जिसके पास अदर सर्टिफिकेट होंगे, क्या है साथियों, अदर सर्टिफिकेट होंगे, अब उसका ही चयन करेंगे। जिसके पास अदर सर्टिफिकेट होंगे, जैसे आईटीआई भी हो गया तब भी उसको देखेंगे, डीएल हो गया उसको देखेंगे, अगर आप कंप्यूटर सीखे हो तो उसको भी देखेंगे, टाइपिंग टैली कुछ भी है तो सब कुछ वो देखेंगे। जिसके पास अदर रहेगा उसको उठाएंगे। जैसे किसी के बंदे के पास बी सर्टिफिकेट है तो उसको उठा लेंगे, क्योंकि वो एनसीसी वाला, उसको भी उठा लेंगे साथियों। ऐसे ही मेरिट बनेगी अच्छे से। यही पेज सेकेंड ग्रुप के लिए रहेगा साथियों। जैसे और भी राज्य, और मैं थोड़ी बात करता हूँ, जैसे किसी भी यारों में एक मोटा मोटा हिसाब से मैं मानता हूँ, जैसे आपके बीच में जो है, जैसे मेरठ में क्या हुआ था साथियों, 1100 प्लस सीट आई थी, कितना है 1100 प्लस, यूपी मेरठ में साथियों 1100 प्लस सीट आई थी। अब इसमें कितने बंदे पास हुए थे मैं भी बता रहा हूँ, 3300 प्लस कुछ ऐसे बंदे पास हुए थे, 3300 प्लस बंदे पास हुए थे, जिनमें 1100 सीट आई थी, ठीक है साथियों, 1100 सीट आई थी। अब जैसे यहाँ पे भी जैसे 1800 बंदे, किसी भी यारों में 1800 बंदे पास हुए हैं साथियों, 3 से भाग करोगे कितना है, क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रीय 18, यानी कि 600 ही बंदे का सीट आएगा। 600 क्या होगा, 600 बंदे का सीट आएगा साथियों। सिर्फ ऐसे ही मेरिट बनेगी, ये जीडी के लिए है। अब टीडीएन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया टीडीएन में साथियों जैसे 150 बंदे पास हैं, रनिंग में फिजिकल में 150 बंदे पास हैं, बस इसी में 20 से 25 बंदे क्या है साथियों, 20 से 25 बंदे बाहर जाएंगे। बाहर वही बंदे जाएंगे जिनका 88 का फिजिकल भी नहीं है, जिनका 100 का फिजिकल भी नहीं है, जो वही 71 72 ऐसे ऐसे फिजिकल किए हैं साथियों, जिनका फिजिकल पूरा नहीं है, फिजिकली मेंटेन नहीं है, वही बंदे छटेंगे और सब बंदों का सिलेक्शन क्या है साथियों हो जाएगा। अब साथियों टेक्निकल के लिए भी साथियों यही प्रक्रिया रहेगी। टेक्निकल में 200 बंदे पास हुए हैं, 200 बंदे पास हुए हैं। अब इसमें भी 30 से 40 बंदे छटते हैं, क्या है साथियों, 30 से 40 बंदे छटेंगे, क्या है साथियों, 30 से 40 बंदे छटेंगे। तो उसके बाद सबका सिलेक्शन क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्या होगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें वही बंदे छटेंगे जिनके पास आईटीआई नहीं रहेगा,
जो अच्छे मार्क्स से नहीं किए रहेंगे, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है वही बंदे चाहिए। ITI डिप्लोमा सारे बंदे हो जाएंगे। अब साथियों अब आइए हम क्लर्क की बात करते हैं। क्लर्क की मेरिट कैसे बनती है ऑल इंडिया। साथियों क्लर्क की मेरिट कैसे बनती है ऑल इंडिया, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों अगर चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसे ये पूरा भारत हो गया, क्या हो गया साथियों, ये पूरा आपका क्या हो गया, भारत हो गया एक हिसाब से। अब साथियों पूरे भारत के बंदे उठाएंगे, पूरे भारत के साथियों क्या करेंगे, बंदे उठाएंगे GD क्लर्क के लिए। जिसे फर्स्ट पेज की मेरिट गई थी साथियों, कितनी क्वेश्चन पे गई थी, 36-37 पे गई थी, 36-37 पे गई थी। जो बंदा 36-37 क्वेश्चन सही किया था उसका सिलेक्शन हो गया था क्लर्क में। इस बार भी साथियों यही जाएगी 37-38, क्या है साथियों, 37-38 तक जाएगी। जो बंदा 37-38 क्वेश्चन सही किया रहेगा उसका भी साथियों सिलेक्शन आराम से आसानी से हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी ARO वाइज मेरिट कितनी आएगी, साथियों जिस भी ARO में क्या है साथियों, जिस ARO में 37-38 क्वेश्चन करने वाले अधिक बंदे रहेंगे उस ARO में सीट अधिक जाएगी। क्या साथियों, जिस ARO में 37 और 38 क्वेश्चन सही करने वाले बंदे रहेंगे उस ARO में सीट अधिक जाएगी, जिसमें कम करने वाले बंदे रहेंगे उसमें कम जाएगी। मैं कहता हूं आपके क्लर्क में साथियों 1000, चलो ठीक है मान लीजिए 500 बंदे पास हो गए। अगर 500 बंदे पास हो गए, 500 बंदों में से किसी एक कम से कम दो बंदे का 37, दो बंदे कह रहा हूँ, 37-38 क्वेश्चन है, 37-38 क्वेश्चन तक सही है, दो ही बंदे का सिलेक्शन होगा, 500 में दो ही बंदे का सिलेक्शन होगा। अगर जैसे 500 बंदे पास हैं, क्या साथियों 500 बंदे पास हैं, 500 बंदे पास होने के बाद 37-38 क्या है साथियों, 37-38 क्वेश्चन में 37-38 के मतलब क्या है साथियों, कम से कम इसमें अगर 500 में 400 बंदे का 37-38 क्वेश्चन सही है तो साथियों 400 बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्लर्क की मेरिट ऐसे जाती है, ऑल इंडिया मेरिट बनती है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा A to Z जानकारी मिल चुकी होगी। और भी कोई अपडेट चाहिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अपने जो नए हैं बंदे अपने साथियों तक जरूर शेयर करिए। हमारी क्लास भी चल रही, क्लास भी लेते रहिए। कोई भी दिक्कत हो लाइक शेयर कमेंट अधिक करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।